अब जितना हम इस चीज को आसान समझते हैं उतना है नहीं। हाउ टू कैरी पोकर फेस। हमने क्लासरूम ऑफ द एलाइट देखी एंड डेथ नोट भी देखी एंड उनमें से जो मेन कैरेक्टर है वो पोकर फेस कैरी करते हैं। बट ये पोकर फेस होता क्या है? एक ऐसा फेस जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन ना हो, ना हंसी ना खुशी। जितना हमें ये सुनने में इजी लगता है कि कोई भी एक्सप्रेशन ना लाना, क्या वो करने में भी इतना ही ज्यादा इजी होने वाला है? ऑफ कोर्स नॉट। और यस, शायद ये इजी होने वाला है क्योंकि इसको मैं आपके लिए इजी बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 टाइप के पोकर फेस के बारे में बात करेंगे। लाइक सबसे पहला जोहान लिबर्ट, समटाइम्स ही कैरिड पोकर फेस। दूसरा आता है डेथ नोट से एल एंड थर्ड एंड मोस्ट डिमांडिंग कैरेक्टर क्योटाका आयानोकोजी, क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीरीज से। अब इनमें से हम तीनों को एक साथ डिकोड नहीं कर सकते, बट सबसे पहले हम क्लासरूम ऑफ द एलाइट के क्योटाका आयानोकोजी को लेकर चलने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड तक रुकना क्योंकि आप लोगों से मुझे एक क्वेश्चन करना है। तो अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो देखते हुए पसंद आ गई तो लाइक जरूर करके जाना। सो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम आयानोकोजी के पोकर फेस के बारे में बात करते हैं तो उसके पोकर फेस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? एक कामनेस, एक कोल्डनेस। मैं यहाँ पे कामनेस के ही बारे में बात करता, बट क्लासरूम ऑफ द एलाइट के कुछ सीन्स ने मुझे उसको कोल्ड बोलने में मजबूर किया है। पॉइंट नंबर 1, न्यूट्रल एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें अपने फेस के मसल्स को न्यूट्रल रखना है। लाइक हम क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं इसके लिए? हमें आईब्रोज को ज्यादा नहीं हिलाना है, हमें ज्यादा स्माइल नहीं करना है, हमें ज्यादा फ्राउनिंग नहीं करनी है। आई नो ये बहुत ज्यादा सुनने में टफ लग रहा है, बट इसको मैं इजी बनाता हूँ। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। अब पॉइंट नंबर 2 से आप सबसे पहले ये समझ गए हो कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ब्रीथिंग कंट्रोल ही है। अगर हम लोग अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम बहुत चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए भी हमें ब्रेथ कंट्रोल करना सिखाया जाता है। लाइक हमें नसों को छोड़ने के लिए भी ब्रेथ कंट्रोल करना सिखाया जाता है। मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है ना। तो हाँ, हमें ब्रेथ कंट्रोल करना है। अगर कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा हाइपर हो चुकी है तो वहाँ पे ब्रेथ रोको एंड उसके बाद धीरे धीरे छोड़ो। एंड हर टाइम पोकर फेस मेंटेन करने के लिए आपको बहुत स्लोली ब्रीथिंग करनी है, बहुत ही स्लोली, जिससे आपका कामनेस मेंटेन रहेगा। बट इसके साथ और चीजें भी तो होती है। पॉइंट नंबर 3, स्टेडी आई कॉन्टेक्ट। इसमें आई कॉन्टेक्ट का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है क्योंकि हम नॉर्मली लोगों को स्टेयर करते रहते हैं, बट पोकर फेस होल्डर किसी को स्टेयर नहीं करेगा। वो किसी को भी कुछ मोमेंट के लिए देखेगा एंड वहां से अपनी नजरें दोबारा हटा लेगा। वो शिफ्ट करते रहेगा अपनी नजरों को क्योंकि वो वियर्ड नहीं होना चाहता है खुद। एंड इसको हमें इतना ज्यादा नेचुरल रखना है कि सामने वाले को पता ना चले। एंड नेचुरल रखने के साथ साथ हमें अपनी पलकें नहीं झपकानी है, इसकी आदत डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अगर पलकें नहीं झपकानी, अपना फोकस आप लोगों को बढ़ाना है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता सकता हूँ, वो है त्राटक। अगर आप लोग इस मेडिटेशन को डेली 5 मिनट करते हो तो आप लोगों की पलकें जल्दी नहीं झपकेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा एंड साथ ही साथ आप लोगों का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भरोसा नहीं है तो 2 दिन करके देख लो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, मिनिमल मूवमेंट। ये तो हम लोगों के ऑलरेडी दिमाग में आ चुका था कि अगर हमें अपने फेस को कंट्रोल करना है तो उसके साथ साथ हमें ब्रीथिंग, मतलब कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक अगर हमें फेस के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है तो हमें अपने बॉडी के जेस्चर्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक क्योटाका आयानोकोजी। क्या आप लोगों को बिना मतलब के वो अपने बॉडी को ज्यादा मूव करते हुए दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने बॉडी को हर टाइम काम रखता है, वो अननेसेसरी जेस्चर्स नहीं करता है। एंड हमें पता होना चाहिए कि हमारे जेस्चर्स क्या हो सकते हैं एंड हमें अपने डे टू डे लाइफ में डेली एक ही जेस्चर्स यूज करने हैं कि हमें किस तरीके से बातें करनी है, कि हमें किस तरीके से बैठना है। इन चीजों को बहुत ध्यान से हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये वीडियो खत्म होने से पहले आप लोग फटाफट एक डायरी उठाओ एंड वहाँ पे लिखना स्टार्ट करो कि आप लोगों के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीजें थी एंड कौन कौन सी नहीं थी। जो चीजें नहीं थी उनको पर वर्क करना स्टार्ट करो एंड कौन से जेस्चर्स आप लोग कंट्रोल अभी तक कर सकते हो एंड नहीं कर सकते हो। कौन से जेस्चर्स या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जो चीज सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाली है वो चीज आप लोग कमेंट करो। एंड अगर ज्यादा लोगों को सेम टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड यस, मेरा ये क्वेश्चन होने वाला है कि क्या आप लोग हर तरीके के पोकर फेस को जानने में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि सिर्फ एक तरीके का पोकर फेस नहीं होता है, जैसे कि जोहान लिबर्ट, एल फ्रॉम डेथ नोट एंड लिवाई अकरमैन। अब इन सबके पोकर फेस अलग है एंड ये सिर्फ पोकर फेस का पार्ट 1 था क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने बाहर काम करना स्टार्ट किया है। बट या मैंने एडवांस में आप लोगों को एक अच्छा पॉइंट दे दिया है, ब्रीथिंग। एंड इसके बाद हम सिर्फ अपीयरेंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे बल्कि अपने अंदर भी ध्यान देंगे, जो चीज पोकर फेस को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। सो या आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जाना। एंड आप लोग किसके ऊपर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।